हेलो विद्यार्थियों। सुदामा चरित नरोत्तम दास की एक भावपूर्ण कृति है, रसपूर्ण कृति है, जो हमारे पाठ्य पुस्तक के रूप में संग्रहित है। हम आज उसी सुदामा चरित के काव्य सौंदर्य के भाव पक्ष को समझने का, जानने का प्रयास करेंगे। परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। हमने उनके बहुत से पद की व्याख्या को देखा है और उसमें देखा है कि उनका एक से एक पद भावना से भरा हुआ है, भावों से सरोवर है, रस से परिपूर्ण है। उन्होंने सुदामा और श्री कृष्ण के सखा भाव को बहुत ही रसपूर्ण ढंग से अभिव्यक्ति दी है और किस तरह हमें लोक व्यवहार में अपनी मित्रता को निभाना चाहिए, इन सब पक्षों को अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया है। मित्रता निर्वाह का तरीका क्या होता है, यह उन्होंने इसमें बताया है और ये दर्शाने का प्रयास किया है कि जब हम मित्र को दें तो अपना वैभव न दिखाएं, उनको अर्थात कहें नहीं उनसे, और बिना कहे हमें मित्र की आवश्यकता को जान लेना चाहिए और उसका सहयोग करना चाहिए। जब हम भाव पक्ष की दृष्टि से सुदामा चरित्र पर दृष्टि डालते हैं तो सबसे पहले जो बिंदु हम लेते हैं वह है भक्ति भावना। इस रचना में नरोत्तम दास ने सुदामा चरित्र के नाम से जब उल्लेख किया है तो उससे बिल्कुल साफ बात हो जाती है कि वो यहाँ पर सुदामा का चरित्र अभिव्यक्त करना चाहते हैं। कृष्ण चरित्र नहीं लिखा है उन्होंने, सुदामा चरित्र लिखा है और कृष्ण का चरित्र तो उसके साथ में अप्रत्यक्ष रूप से उद्घाटित हुआ है, तो वह यहाँ सुदामा के चरित्र को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। सुदामा कौन थे? सुदामा बचपन के श्री कृष्ण के मित्र थे। वे श्री कृष्ण के साथ एक ही पाठशाला में संदीपनी गुरु के आश्रम में पढ़े थे, अर्थात उनके सहपाठी थे और श्री कृष्ण के भक्त भी थे। उनकी पत्नी सुबुद्धि भी श्री कृष्ण की उपासिका रही है। सुदामा अपनी पत्नी की मन में श्री कृष्ण के प्रति जो भाव है उनको जानते हैं और सुदामा के चरित्र की विशेषता यहाँ पर कवि ने इस तरह से अभिव्यक्त करने की कोशिश की है कि जब सुबुद्धि उनसे कई बार कहती है द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, तब भी वह ये कहकर कि अब 2 आश्रम तो निकल चुके हैं, तीसरे आश्रम में मैं कनावड़ा क्यों हूँ, किसी से मांगकर मैं उसका आश्रित क्यों बनूं। वो किसी से मांगना नहीं चाहते और वह जो किसी है वह और कोई नहीं है, उनका बचपन का मित्र है, परंतु अपने मित्र के सामने हाथ फैलाकर वह अपने आप को छोटा नहीं बनाना चाहते हैं और एक निष्ठ होकर यहाँ पर भगवान की भक्ति करते हैं। वे चाहते हैं कि यदि भगवान वास्तव में ही उनका सहयोग करना चाहेंगे तो वह बिना कहे ही उनकी आवश्यकता को देखकर सहयोग कर देंगे। इस तरह से सुदामा के चरित्र की अंदर विद्यमान सुदामा के चरित्र में अभिव्यक्त भक्ति भावना को उन्होंने इस काव्य के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से अभिव्यक्ति दी है। यह उनके भाव पक्ष की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में हमारे सामने आती है। दूसरी बात, जब हम देखते हैं कृष्ण पक्ष को तो मैत्री निर्वाह की बात भी यहाँ पर आती है। सुदामा चरित्र में जितना सशक्त सुदामा का चरित्र उभर कर सामने आया है उतना ही सशक्त रूप से श्री कृष्ण का चरित्र भी उभर कर आया है। दीनहीन दशा में गांव में रहने वाले सुदामा की स्थिति को कृष्ण नहीं जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, वह उनकी स्थिति को जानते हैं, परंतु भगवान भी ये अपेक्षा करते हैं कि एक बार भक्त भी उस स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करे और इसीलिए वे जब सुदामा उनके पास पहुंचते हैं तो बिना कहे ही उनका इतना सहयोग करते हैं कि अपने समान ही उनकी स्थिति को भी बना देते हैं। और बनाते भी किस तरह से हैं, जब वे जाते हैं तो बड़े ही आत्मीयतापूर्ण तरीके से उनसे मिलते हैं, स्वयं उनके चरण धोते हैं, उनके ब्राह्मण होने के धर्म को और अपने राजा होने के धर्म को भी निभाते हैं, साथ में मैत्री धर्म को भी निभाते हैं। उन्हें सारी सुख सुविधाएं और पूर्ण आत्मीयता
प्रदान करते हैं। उनकी संकोचित प्रवृत्ति को जानते हुए उन्हें अपने समान वैभव प्रदान करते हैं और सुदामापुरी को वह द्वारिकापुरी के समान ही बना देते हैं। और मिलते किस तरह हैं हम जानते हैं। वो किस तरह से मिलते हैं। छोड़े राजकाज ऐसी जी की गति जाने को, द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ी धाय गहे पाए, भेटे लपटाए करी ऐसे दुख साने को। हमने देखा था कि इस तरह वह सुदामा से जाकर मिलते हैं। पूरी तरह से वह अपनी मित्रता का निर्वाह करते हैं, परंतु मित्र को जताते नहीं हैं कि वे अपने मित्र को कुछ दे रहे हैं। ये होता है मित्रता का निर्वाह करना। इसमें सुदामा के माध्यम से उन्होंने सामान्य व्यक्ति की, सामान्य भक्त की एक संकुचित प्रवृत्ति का भी वर्णन किया है। एक सामान्य भक्त होता है, सोचता है कि भगवान इतने महान, इतने बड़े हैं, उनसे क्या मांगा जाए। दूसरी चीज ये भी रहती है कि जो मांगा जाए, यदि भगवान वह हमको नहीं दे पाए, क्योंकि भगवान की अपनी परिस्थितियां हैं, तो ये सारी चीज भी इस के अंतर्गत, सुदामा चरित्र के अंतर्गत सुदामा के माध्यम से कवि ने बड़े सुंदर तरीके से अभिव्यक्त किए। इसीलिए उन्हें पत्नी का बार बार द्वारिका भेजना अखरता है और वह अपनी स्थिति को जानते हैं। उनमें एक संकोच की भावना इसलिए भी है क्योंकि जब मित्र के घर जाए या किसी बड़े के घर जाए, राजा के घर जाए, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए और उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। इस बात को उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर अभिव्यक्ति दी है। वो कहते हैं, पास सुपारी ते देखो विचारी के भेंट को चारी न चावर मेरे। साथ ही उन्होंने श्री कृष्ण की भगवान के रूप में भी उदारता और करुणाशीलता की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से की है। उन्होंने देखा है कि जब श्री कृष्ण के दरवाजे पर, श्री कृष्ण के पास सुदामा पहुंचते हैं तो सब कुछ छोड़कर सुदामा के पास पहुंच जाते हैं। श्री कृष्ण उनसे भेंट करते हैं, उन्हें बाहों में ले लेते हैं और उनके पांवों की बुरी दशा को देखकर स्वयं पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सोपक धोए, इस तरह से इतना रोते हैं, इतना अश्रु प्रवाह उनके होता है कि वह अपने नेत्रों के जल से, अश्रुओं से उनके पांव धो देते हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। उनकी करुणाशीलता की अभिव्यक्ति इस तरह से कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से की है। उनकी एक विशेषता और जो यहाँ है वह है मित्रता के द्वारा अभिव्यक्त मनोरंजन की प्रवृत्ति। मित्र से कैसे मिला जाता है, निष्पक्ष भाव से मित्र से मिला जाता है और वही प्रवृत्ति, उनकी मित्रता की भावना यहाँ पर अभिव्यक्त हुई है जब वह सुदामा से उनकी भाभी के दिए हुए तंदुल मांगते हैं और उन्हें खा लेते हैं। श्री कृष्ण त्रिभुवन के राजा हैं, परंतु सुदामा की पत्नी के द्वारा दिए गए उन बिल्कुल हल्के चावलों को भी वह बड़े शौक से खाते हैं। वे नीचे गिर गए हैं तब भी वह उन्हें उठाकर खा लेते हैं। यह स्थिति यहाँ पर अभिव्यक्त हुई है। इस तरह से सुदामा के चरित्र के माध्यम से कृष्ण के चरित्र को, सखा भाव को बहुत ही सुंदरता से कवि ने अभिव्यक्ति दी है। हम उनके भाव पक्ष की इन विशेषताओं को देखने के बाद अगले वीडियो में उनकी कला पक्ष पर भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, अपने मित्रों को लाभान्वित करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे आगामी वीडियो स्वतः ही आप तक पहुंचते रहें।